तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे बहुत अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम, वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक केसी 100 इंडेक्स में हमने 452 पॉइंट्स का जो है डिक्लाइन देखा है और ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो पेनी स्टॉक्स के अंदर देखा गया है या उन कंपनीज़ के अंदर देखा गया है जो डिफॉल्टर सेगमेंट के अंदर जो है इस वक्त आ रही हैं। तकरीबन जिन्होंने भी मेजर कंपनीज़ ने गेन किया जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है वो ज़्यादातर वो कंपनीज़ थी जो डिफॉल्टर सेगमेंट में थी या फिर जिनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत जो है वो जो कम थी या 10 रुपये से कम वाले स्टॉक से ज़्यादातर। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जिसने मार्केट पे जो है वो अभी भी जो है वो जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव रखे हुए हैं। जिस तरह हमारी सिचुएशन दिन ब दिन जो है वो एक नेगेटिव और एक ख़तरनाक उस पर हम जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर के सेंटीमेंट जो कुछ पॉजिटिव खबरें भी ड्यूरिंग द वीक है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मार्केट ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल सबसे पहले रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स जो हैं फिर हमने देखा कि इस वीक डेटा आया उसमें तकरीबन फिर जो है 700-800 मिलियन डॉलर का जो है डिक्लाइन देखा गया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें शायद जो हमने लास्ट फ्राइडे $1 बिलियन की सुकूक की रीपेमेंट की थी वो माइनस नहीं, अगर वो माइनस कर देते हैं तो एक ख़तरनाक हद तक जो है वो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो जा चुके हैं। इसके साथ ओवरऑल अगर डॉलर की बात करें तो इंटर बैंक में जो है 224 रुपये और 225 रुपये के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी जो ओपन मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है और इस तरह ऐसा लग रहा है कि शायद डॉलर की प्राइसेस को कुछ इंटर बैंक के अंदर जो है कुछ मैनिपुलेट और जिस तरह सिचुएशन नहीं आ रही, जिस तरह रिजर्व गिर रहे हैं उस तरह जो है वो एक्सचेंज रेट पे जो है वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है इंटर बैंक के अंदर जिस तरह आना चाहिए। ओवरऑल सऊदी अरब ने इस वीक जो है बात हुई है और पाकिस्तान ने तकरीबन $4.2 बिलियन जो है वो IMF जो सऊदी अरब है उससे जो है रिक्वेस्ट की कि वो हमें दे। इसमें $3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट्स और इसके अलावा 1.2 बिलियन डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल है। ये वही पैसे हैं, ये वही स्कीम है जो जब ये गवर्नमेंट आई थी अप्रैल के अंदर और उन्होंने जो है सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस वक्त सऊदी अरब ने डिनाई कर दिया। तो कहा था कि अब IMF के पास जाएँ पहले और उसके बाद जो है हम इस चीज़ को देखेंगे। तो अब वापस से पाकिस्तान ने फिर से एक बार जो है वो रिक्वेस्ट की है और सऊदी अरब की तरफ से भी जो है वो एक पॉजिटिव बयान आया। तो पॉसिबली आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ मटेरियलाइज होती है तो पाकिस्तान के रिजर्व्स को जो है एक सपोर्ट मिलेगी। IMF का प्रोग्राम इस वक्त जो है फिर जो है वो पेंडिंग की तरफ चले गया है और अगले कुछ दिनों के अंदर जो है वो IMF में जो है उधर से बाद क्रिसमस वगैरह की छुट्टियां हो जाएंगी। तो पॉसिबली अब जो बातचीत होगी या जो भी हमें जो नेक्स्ट ट्रांच है या बोर्ड मीटिंग होगी वो शायद जनवरी में होते हुए नजर है अगर हम उनकी सारी रिक्वायरमेंट जो मीट कर लेते हैं। ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा काम वही टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हुआ है। इसके बाद रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी जो है हमने जो है वो काफ़ी जो है वो इसमें जो है वो काम जो वॉल्यूमेट्रिक वाइज जो है वो जो है ना काम होते हुए देखा है। ओवरऑल पॉजिटिव जो है वो बैंकों ने जो है वो जो इंडेक्स में थोड़ा काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है और इस वक्त जो उन्होंने सबसे ज़्यादा गेन जो है टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने जो है इंडेक्स के अंदर गेन कंट्रीब्यूट किया उसमें से मेजर 4 जो है वो बैंक्स है। उसके अंदर बैंक अल हबीब, UBL, बैंक अल्फला और हबीब मेट्रो बैंक शामिल है। उसके बाद नेगेटिव के अंदर सिस्टम्स, हबको और HBL ये वो बैंक है जिन्होंने इस इंडेक्स के अंदर जो है नेगेटिवली कंट्रीब्यूट जो है वो किया है। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि मार्केट इसी तरह जो है वो प्रेशर में रहेगी और अगर सऊदी अरब से कोई चीज़ मटेरियलाइज होती है तो दैन फिर पॉसिबली हो सकता है कि सेंटीमेंट्स बेहतर हों, लेकिन ये चीज़ जितनी डिले होती जाएगी उतनी जो है वो इकोनॉमी को और पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस जो लोगों का कॉन्फिडेंस है खासतौर पर बिजनेसमैन का उसको जो है वो डिस्टर्ब और हर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए और आगे जिस तरह सिचुएशन बिल्ड होती है उसके मुताबिक जो है काम करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल जो है वो वेट करना चाहिए और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई इस तरह की न्यूज़ आती है जिससे सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं दैन फिर जो है वो एंट्री लेनी चाहिए। थैंक यू।